हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया टॉपिक मतलब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले आपके असाइनमेंट का। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने क्वेश्चन 8 तक करवा दिया था मैंने आपको। आज हम लोग जो सेकेंड पार्ट में 9th 10th और जो अदर 5 क्वेश्चन हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा उन सभी क्वेश्चनों का। जो आज हम लोग आगे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने, चलो उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, क्या बोला है हमें निकालने के लिए। आपको देखो पेज नंबर 4 पे दिया है, एक पाठशाला के 43 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक के निम्न आवृत्ति वितरण से चतुर्थक विचलन व चतुर्थक विचलांक का परिगणन करें। हमें चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलांक निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, CFI निकालेंगे। जो CFI निकाल लेते हैं, मैंने XI और FI लिख दिया है। आपका ये असतत आवृत्ति वितरण है, तो 4, 11, 26, 34, 41, 43, ठीक है। ये आपका CFI हो गया। अब हमें निकालना है आपको n = a मतलब 43 हो जाएगा। अब हमें निकालना है सर्वप्रथम चतुर्थक विचलन और विचलांक। तो आपको पता ही होगा, सिंपल सा हमें Q1 और Q3 चाहिए, तो पहले Q1 निकाल लेते हैं। Q1 का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ बच्चों, n+1 डिवाइड बाई 4 का अवलोकन, ठीक है। तो क्या होगा आपका 44 डिवाइड बाई 4 का अवलोकन। तो आपका आंसर कितना आएगा, 11वां अवलोकन मूल्य। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो 11 देखिए किस में आ रहा है आपका, डायरेक्ट 20 में आ रहा है, मतलब आपका Q1 = कितना आ रहा है आपका 20 आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, Q3 चाहिए। Q3 बोला क्या होगा, 3n+1 डिवाइड बाई 4 का अवलोकन। तो ध्यान दो, आपका n+1 डिवाइड बाई 4 कितना आया था, 11। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, मतलब तो 33वां अवलोकन मूल्य, ठीक है। अब ध्यान दो कि जो 33वां अवलोकन मूल्य आपको कौन से CFI में आ रहा है। तो 26 में तो इसका आएगा नहीं, 34 में मतलब 33 आ जाएगा, मतलब आपको 34 होगा, ठीक है। 34 के सामने आपकी आवृत्ति क्या है, 40, ठीक है। और यहाँ 11 के सामने 20 था, तो आपका Q3 कितना आ गया, 40, और Q1 कितना आ गया, 20। जब भी हम लोग आवृत्ति लेते हैं तो XI की आवृत्ति लेते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है चतुर्थक विचलन QD। क्या होगा, Q3 - Q1 डिवाइड बाय 2। तो Q3 कितना है, 40 - 20 डिवाइड बाय 2। आपका आंसर आएगा 20 डिवाइड बाय 10, 10 आएगा, ठीक है। जो आपको XI की वैल्यू दी होगी हम लोग वहाँ लिख देंगे। हमें निकालना है चतुर्थक विचलांक। उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q3 - Q1 Q3 + Q1, ठीक है। तो 40 - 20 40 + 20, तो 20 डिवाइड बाय 60, डिवाइड कर दो। कैल्सी लोग बीमारी हो जाती है लोग को। .33, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, आप लोग सब प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो कोई इसमें आपको कठिनाइयाँ नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलो 10 देख लेते हैं। 10 में हमें बोलना है औसत विचलन और औसत विचलांक ज्ञात करें, ठीक है। आपको विद्यार्थी की संख्या दी है,
और ये आपका FI मतलब महीनों की संख्या। हमें निकालना है चतुर्थ मतलब औसत विचलन और औसत विचलांक। तो ध्यान दो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। आपको पता है जब भी हम लोग चतुर्थक मतलब औसत विचलन के लिए हम लोग पहले माध्य निकाल लेते हैं। मतलब आपको x देखो ये आपको वर्ग दिया है, FI दिया, हमें XI चाहिए। तो 10 और 30 40 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 20, और सबका डिफरेंस यहाँ 20 है तो 20 ऐड कर देते हैं, ठीक है। 40 60 80 100, ठीक है। सिंपल में जो पहले उसका निकाल लो 20 हुआ। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो सब में 20 का है तो 20 ऐड कर देते रहे 20 40 60 80 100, ठीक है। अब चलो FI और XI निकाल लेते हैं। माध्य 20 से कम 20 4 चौक 16 6 चाक 36 8 चौक 32 100 एकम 100, ठीक है। x बार क्या आएगा सिग्मा FI XI डिवाइड बाय n। तो ऐड कर देते हैं 6 4 10 10 4 देखो 6 4 10 11 11 4 15 1 16, ये आपका n = 16 हो गया। और सिग्मा FI XI निकाल लेते हैं, टोटल कितना होगा 20 160 360 320 960 आएगा, ठीक है। ट्वेल्व कर देते हैं 960 डिवाइड बाई 16 16 पंचे 80 16 छक्का 96, आपका x बार कितना आएगा 60, ठीक है। अब हम क्या करेंगे XI माइनस x बार का मतलब हम लोग निरपेक्ष मान निकालेंगे, मतलब मनांक में हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो क्या होगा मनांक x माइनस x बार, ठीक है। और आपका यहाँ f भी दिया तो f का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक और टेबल बना देंगे FI ठीक है। चलो निकालते हैं। x बार अपना 60 आया है। मनांक मतलब क्या होता है हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आपका आंसर सभी प्लस में आए, ठीक है, और कुछ नहीं। तो 60 ये रहा, यहाँ पे 0, फिर 60 में से 40 जाएगा आपका आएगा 20, 60 में से 40 जाएगा तो 20, फिर 60 में से 20 गया कि आएगा आपका 40, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपका 20 और यहाँ भी आपका आएगा 40, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इसका f का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो f आपका ये रहा 40 एकम 40 20 चौक 80, इसका गुणा करें यहाँ 0 4 दूनी 8 40 एकम 40, ठीक है। इसको टोटल कर देते हैं सिग्मा FI मनांक में XI माइनस x बार 8 4 12 8 4 12 मतलब कितना होगा 240, ठीक है। तो ये सिंपल है टेबल बनाना, आप लोग सीख भी चुके हो तो कोई परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, सर्वप्रथम औसत विचलन निकालेंगे पहले, ठीक है। तो औसत विचलन का फॉर्मूला कौन सा होता है, सिग्मा FI XI माइनस x बार डिवाइड बाय n, ठीक है। तो 240 n कितना है अपने पास 16 16 85 16 डिवाइड करो 240 15 आंसर आएगा, ठीक है।
अब निकालना हमें औसत विचलांक, यहाँ कर देता हूँ। औसत विचलन का फॉर्मूला क्या होगा, आपका जो ये औसत विचलन आया है डिवाइड बाय x बार करेंगे, ठीक है। औसत विचलन डिवाइड बाय माध्य, तो औसत विचलन कितना है बच्चों 15 और x बार कितना अपने पास 60, तो डिवाइड कर दो 15 भागे 60, 0.25, ठीक है। ये आपका औसत विचलन हो गया। और एक बात ध्यान रखना, जो औसत विचलन है, कोई भी विचलन होता है उसको हम लोग इकाई लिखते हैं, तो आपका इकाई यहाँ क्या टीवी है, तो आपका टीवी की संख्या लिख देना, ठीक है। लगभग 15 टीवी की संख्या का औसत विचलन आएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना, लिख लेना। और मैंने इसके ऑलरेडी भी आपको पढ़ा भी दिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको एक बार फिर से रिवीजन कराया जा रहा है सभी क्वेश्चन को। लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब आपको जो 4 में निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसमें जो हम सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। इसको जो मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, जो आपका 30 नंबर का है। जो पहला क्वेश्चन है, आपको चलनांक सिखाना है। चलनांक भी मैं आपको बता देता हूँ, इसे भी थोड़ा पेंडिंग रखो, इसे हम लोग भी बाद में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लो, एक नर्सरी में 100 पौधों पर रहे फूलों की संख्या के संबंध में फूलों की संख्या का चतुर्थक विचलन ज्ञात करें। हमें चतुर्थक विचलन बोला है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग कर सकते हो, लेकिन चलो एक बार सोल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। एक साइज दिया है हमें 11, 13, 15 से 25 तक। 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और 25, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है पौधों की संख्या दिया है, उसे हम लोग FI मान लेते हैं। 5, 8, 13, 20, 22, 18, 20, 22, 18, 10 और 4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो चतुर्थक विचलन ज्ञात करना है, तो सिंपल हमें Q1 और Q3 चाहिए, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, CFI निकालेंगे। तो क्या होगा 5, 13, 26, 46, 58, ये 60 और 8, 76, 76, 10, 86 और 4 ये 90। तो ये भी आपका क्या होगा, सिग्मा FI 90 ही होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ऐड कर लो।
5 8 13 13 13 26, देखो 5 13 13 26 26 और 20 46 46 4 2 6 68 होगा। ठीक बच्चों, यहाँ पे 68, ये होगा आपका 86 86 10 96, ये होगा आपका 100। ठीक है, अब Q1 निकाल देते हैं। Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, n+1 डिवाइड बाई 4 का अवलोकन। असतत आवृत्ति वितरण के लिए यही फॉर्मूला होता है, तो 101 डिवाइड बाई 4 का अवलोकन। डिवाइड कर देते हैं, ये आएगा आपका, डिवाइड कर दो 25.25 अवलोकन। ठीक है, 25 चौके 100 25 चौके 100। अब हमें क्या करना है, 25वां अवलोकन मूल्य प्लस 0.25। अब 25वां अवलोकन मूल्य चेक करो बच्चों, आपका कौन सा है यहाँ पे, 25 किस में आएगा, 26 में ना, तो मतलब आपका यहाँ पे आएगा 15, और 25वें में 25वां 26वां, मतलब एक ऐड कर देना, 26 माइनस 25वां अवलोकन मूल्य माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका 25वां अवलोकन मूल्य कौन सा है, 15 है, मतलब इसमें आ रहा है। अब आगे 26वां ही होगा, ऐसा हम लोग मान लेंगे। 26 में कितना होगा, 17 माइनस 15, तो 15 0.25 गुणे 2, 15 25 गुना 50, तो कितना आंसर आएगा, 15.5 या 50। ठीक है, ये आपका Q1 हो गया। अब हमें निकालना है Q3, 3n+1 डिवाइड बाई 4 का अवलोकन। ठीक है, तो अपना कितना आया था, 25.25 गुणे 3 से कर दो, गुणा कर दीजिए, $75.75। अब क्या करेंगे हम लोग, पचहत्तरवां अवलोकन मूल्य प्लस 0.75, 76वां माइनस 75वां। ठीक है, तो 75 चेक करो आपको किस में आएगा, CFI में, इसमें 86 में, मतलब 21 होगा आपका, 21 0.75, 21 के आगे क्या आपका 23, मतलब 23 और 21। ठीक है, पचहत्तर दूनी कितना होता है बच्चों, 150। तो 1.25 आपका हो जाएगा 22.50, ये आपका हो गया Q3। अब हमें निकालना है चतुर्थक विचलन, फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। तो Q3 कितने अपने पास आया, 22.50 माइनस 15.50 डिवाइड बाय 2, 5 5 5 कैंसिल,
22 में से 15 जाएगा कितना, 7 5 12, 7 आएगा, डिवाइड बाय 2 तो 3.5। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय, चेक कर लो, 22.50 हुआ। Q1 कितना अपने पास 25वां अवलोकन मूल किस में आएगा, 15 आएगा ना, सही है। तो 22.50 माइनस 15.50, 7 3.5। ठीक है, आपका आंसर सही है। तो आपका जो असाइनमेंट है वहाँ पे जो 25 है वहाँ 15 कर लेना। ठीक है, 15.5 होगा आपका आंसर। तो 22 डिवाइड करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा 3.5। तो आप लोग असाइनमेंट सुधार लेना। ठीक बच्चों, Q3 कितना है अपना 21 + 1 22.5 माइनस Q1 कितना है अपने पास 15.5, 15 माइनस 7 7 12, ये अपना आंसर सही है। ठीक है, जो आपको बुक में दिया थोड़ा असाइनमेंट जो तरीका सोल्व किया थोड़ा गलत हो गया है, तो उससे मेरा अपना तरीका है सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। पचास में से दी गई वस्तुओं का वेतन अनुसारें, इस पर से आपको औसत विचलन ज्ञात करना है। तो एकदम सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। जैसे भी हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, पहले XI निकाल लेंगे। ठीक है, XI और FI निकाल के उसका X बार निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोग कर सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन बार बार क्यों करें। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। एक कंपनी के विविध दिनों में क्या विक्रय कारों की संख्या वितरण है, इस पर से आपको भूयष्ठक ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 में करा देता हूँ, भूयष्ठक। ये भी सिंपल ही है, लेकिन जो करा देते हैं लगभग आपके जो असाइनमेंट पूछा सभी क्वेश्चन सिंपल ही है। जो बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ देखिए कारों संख्या दिया है 0 10 से 15 15 20 फिर 24 26 और 28, मतलब मिक्स वाला दिया है। मतलब कल जैसे मैंने क्वेश्चन किया था ना 3 मार्क्स वाला, सेम टू सेम वैसे दे रखा है। तो आप लोग कर सकते हो। चलो देखो 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 24 26 और 28। ये आपको FT ने दिया है बच्चों 8 14 16 11 4 और 2। ये आपको मिक्स आपत्ति वितरण दिया है। जब भी मिक्स आपत्ति वितरण दिया होता है तो हम लोग उसका जो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आसादित फॉर्मूले द्वारा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका ये,
4 है। 1 मिनट देख दो क्वेश्चन। भूयष्ठ निकाला आसादित, तो ध्यान दो आसादित में हमें क्या चाहिए बच्चों, एक्स बार चाहिए और एन चाहिए। तो पहले एक्स आई निकाल लेते हैं हम लोग। 0 और 10 कितना होगा, 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 और 15 कितना होगा 25, 25 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 12.5। फिर 20 और 15 कितना होगा 35, 35 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 17.5। 24 का 24, 26 का 26, 28 का 28, क्योंकि इस हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे इसलिए, ठीक है। अब एफ आई और एक्स आई निकाल लो, उसके बाद हम लोग सी एफ आई निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो सोल्व करो। कैल्सी में बहुत हमारी प्रॉब्लम है। 8 गुणे 5 कितना हुआ 40, फिर 14 गुणे 12.5 175, 16 गुणे 17.5 280, फिर 11 गुणे 24 264, 4 गुणे 26 104, 28 गुणे 2 56। ऐड कर दो सबको, 40 75, चालीस 175 280 264 104 और 56। आपका आंसर आएगा टोटल करने पे 919, ठीक है। सी एफ आई निकाल लेते हैं। 8 8 4 मतलब 22, 22 और 16 कितना होगा मतलब 3 2 1 3 और 6 2 8 38, 38 और 11 कितना होगा 4 1 9 49, 49 और 4 कितना होगा 53, 9 4 13 और ये आपका हो जाएगा 55, ठीक है। चलो पहले एक्स बार निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन, तो कितना होगा आपका 919 डिवाइड बाय 55, ये भी आपका 55 ही हो जाएगा। सिग्मा एफ आई उसे एन भी बोलते हैं। 919 डिवाइड बाय 55 16.71, ये आपका हो गया एक्स बार। अब हमें निकालना एम एन बाई 2 अवलोकन, ये आपका क्योंकि मिक्स है तो हम लोग यही लगाएंगे एन बाई 2, तो 55 डिवाइड बाई 2 अवलोकन, ठीक है। कल क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा था, हम लोग क्या किए थे, n+1 और कौन सा इवेंट, आपका सेम टू सेम क्वेश्चन कौन सा था आपका कल का, 1 भी नहीं है, 2, क्वेश्चन नंबर 7 आपका सेम टू सेम था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पचपन डिवाइड बाई 2 करो,
27.5। फिर देखो 27 किस में आएगा, 27 प्लस 0.5 28वां अवलोकन माइनस 27वां अवलोकन। ठीक है, ऐसा करना। तो ये 27वां अवलोकन मूल किस में है, 27 देखो अब किस में आएगा, 22 में कि 38 में है, 38 में आएगा। तो मतलब हमें पहले मध्य का वर्ग ज्ञात करना होता है ना। तो 27.5 किस में आएगा, इस वाले में। ठीक है, मतलब ये ओके। तो आपका क्या होगा, 15 से 20 ये आपका वर्ग हो गया। चेक कर लो एक बार, देखो जो 27.5 है n डिवाइड 55 डिवाइड बाई 2 की है, तो आपका आंसर कितना 27.5। 27.5 किस में आएगा आपका, 38 में आएगा। ठीक है, तो 38 का आपका ये रहा 15 से 20 के उसमें आ रहा है आपका। ठीक, 0 से 10 फिर 10 से 15 15 से 20 पूरा अवधि वितरण पूरा अलग ही है, तो घबराने का नहीं। तो अब m का फॉर्मूला लगाइए, L प्लस m डिवाइड बाई 2 सी एफ आई अपॉन में एफ आई मल्टीप्लाई सी। यहाँ पे आपको क्योंकि ये सतत अवधि वितरण दे दिया है, इसलिए हम लोग ऐसा फॉर्मूला लगा रहे हैं। कल आपको सतत में नहीं दिया था, मतलब डायरेक्ट में मूल आ गया था, इसलिए हम लोग ऐसा निकाले थे कल जैसा। तो आपका L कितना है यहाँ पे 15 से 20 है, इसमें लोअर पॉइंट कितना होगा आपका 15 होगा। n/2 कितना है आपका 27.5 है। ठीक है, माइनस CFI कितना है आपको बच्चों, मतलब इसके पहले की अवधि कितना है आपका 22 है। फिर FI कितना है आपका 16। C मतलब क्लास इंटरवल कितना है 15 से 20 का क्लास इंटरवल कितना है आपका 5। ठीक है, तो 15 27 मतलब कितना होगा 5.5 27.5 माइनस 22 5.5 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 5। सोल्व कर लो, 5.5 गुणे 5 डिवाइड बाई 16 15। इसे सोल्व कर लो आप लोग। कैल्शियम हमारी अच्छे से चल नहीं रही है, बड़ी प्रॉब्लम है कैल्शियम हमारे। कितना होगा आपका 16.72। ठीक है, अब हमें निकालना है m0। फॉर्मूला क्या होगा 3m माइनस 2x बार। तो आपका 3m कहाँ पे है, ये हमारा अपना 16.3 गुणे 16.72। x बार कितना है अपने पास 16.71। सब पास नहीं है। (50.13) फिर 16.71 गुणे 2 33.42 माइनस कर दो 50.13 माइनस 33 माइनस 0.42, ये भी आपका 16.71। क्या चांस है, सब 16.71 सब पास में ही आ गए। ठीक है, मतलब बहुत लकली बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब सब सेम आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन आपको बहुत मस्त क्वेश्चन था, अच्छा था।
क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका असाइनमेंट में गलत तरीके से सोल्व कर दिया गया, तो असाइनमेंट मत जाइए, जो तरीका यहाँ पे सिखाया जा रहा है उस पर करिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं असाइनमेंट में, मतलब सॉल्यूशन जो दिया गया आपको वो भी गलत हो सकता है, तो आप लोग इससे करना। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको मध्यिका निकालना है। मध्यिका क्या बोला है, 200 से कम, फिर 200 से 400, 400 600, 600 700, 700 800, फिर 800 या उससे अधिक। विद्यार्थियों की संख्या दिया 8 23 40 17 5 17 5। मध्यिका निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल है, कुछ हार्ड वार्ड नहीं है। इसके बाद आपके सभी क्वेश्चन सभी सिंपल हैं। इन दो क्वेश्चन में ध्यान देना अच्छे से। जो आपका आसादित फॉर्मूले द्वारा जो बहुलक ज्ञात करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। पहले हम लोग x बार निकालेंगे, फिर m निकालेंगे, उसके बाद z इक्वल टू या m0 इक्वल टू 3m - 2x बार होता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में ध्यान दो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे बॉर्डर खींच देता हूँ। यहाँ पर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसका माध्य निकालना है, इसका मध्यिका निकालना है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, फिर 35 से 39, 35 से 49 है, ठीक है। फिर 50 से 64, फिर 65 से 79, फिर आपको FI दिया है। ये मांग है आपका, पूरा व्यवस्थित लिखना। दिनों की संख्या क्या है आपका, 4 7 17, फिर आपका है 19 22 18 और 10। ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। 4 17 19 22 18 10। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो, ये भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसका मैं मध्यिका निकालना है। खर्च आपको दिया है 200 से कम, फिर 200 से 400, 400 से 600, फिर आपका है 400 600 क्या है 600 से 700, 700 से 800, फिर 800 से अधिक, 8 या 800 से अधिक, ठीक है। FI लिखते हैं 8 23 40, 8 23 40 17 7 5। तो ध्यान दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले मध्यिका निकालना है। आपका शताब्दी वितरण है तो CFI निकालेंगे। 8 8 3 11 मतलब कितना होगा आपका ये 31 31 और 40 71 71 7 1 8 7 1 8 ये 88 88 7 95 95 10 कितना होगा 100। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, आपका जो मध्यिका वर्ग होता है, ठीक है। तो ये इक्वल टू 100 होगा। मध्यिका वर्ग कैसे आएगा, 100 डिवाइड बाय 2 अवलोकन, ठीक है। तो आपका 50 आएगा। तो 50वां अवलोकन मूल्य देखो किस में आएगा 71 में। तो आपका ये आपका मध्यिका वर्ग हो गया, ठीक है। मतलब 400 से 600, ठीक है।
अब m का फॉर्मूला लगाते हैं, L प्लस n डिवाइड बाई 2 CFi अपॉन में Fi मल्टीप्लाई C। तो L अपने पास कितना है लोअर पॉइंट में, ये देखना मध्य का वर्ग का कितना है 400, n डिवाइड बाई 2 कितना है अपने पास 50, CFi कितना है पहले की आवृत्ति संचय आवृत्ति 71, आवृत्ति कितनी है 40, और क्लास इंटरवल कितना है 400 से 600 के बीच में 200, ठीक है। और यहाँ पे आधा सीमा और सीमा सेम है तो कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। 9, 4 में से 3 गया 1 डिवाइड बाय 40 गुणे 200, सॉल्व कर लो। उन्नीस गुणे 200 डिवाइड बाय 40 95, तो आपका आंसर आएगा 495, ठीक है। बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में माध्य। तो माध्य आपको आता ही बच्चों, पहले एक साइन निकाल लेते हैं, 14 सब पॉइंट में आंसर आएगा, देख मेरे चल जा भाई। जो देखो 14 5 कितना होता है 19 डिवाइड बाय 2 9.5, सबकी मध्य कीमत निकालो, ठीक है। फिर 15 और 24 ऐड करो डिवाइड बाय 2 19.5, इनको ऐड करो डिवाइड करो 29.5, फिर 35 डिवाइड बाय प्लस 49 डिवाइड बाय 2, पच्चीस और 34 डिवाइड बाय 2, फिर 35 प्लस 49 डिवाइड बाय 2 कितना है 42, ठीक है। 50.56 होगा, फिर ये 9 5 14 3 7 13 72 होगा, ठीक है। अब मैं Fi और Xi निकालना है, तो एकदम सिंपल है। अब आप क्या करोगे Fi और Xi को मल्टीप्लाई करके x बार निकाल लेना, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है, तो घबराना नहीं, आप लोग सिंपल कर लो। आपका Fi टोटल कर लो कितना आएगा आपका 90 आएगा, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई आप लोग खुद करना, जो आंसर आएगा वो लिख देना, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो इसके बाद एक पहला क्वेश्चन है आपका चलनांक वाला। चलनांक में आपको देखो बच्चों क्या करना है, आपको s निकालना रहेगा और x बार निकालना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, जो आपका इसमें बाकी रह गया था, लास्ट में बोला था। मजदूरी दिया है 100 से कम, दो 200 से कम, 300 से कम, 400 से कम, 500 से कम, 600 से कम, 700 से कम और 800 से कम। ये हमें से कम आवृत्ति वितरण दिया है, ठीक है, से कम।
और आपको FI दिया है, ये FI नहीं, एक प्रकार से आपका CFI होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, ये आप क्वेश्चन के लिखा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख दे रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं ना हम लोग। तो पहले वर्ग अपना बना लेते हैं। सब में देखो, पहले हम लोग बनाएंगे 100 से कम है तो 0 से 100, 100 का डिवीजन लेंगे, ठीक है। 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, कहाँ तक गया है? 800 तक गया, ठीक है। 600 से 700, 700 से 800, बस। और आपका इससे कम आवृत्ति वितरण है, से कम मतलब क्या होता है? उससे कम, तो इसे मूल आवृत्ति वितरण में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपका वर्ग हो गया। पहले देखो 100 से कम कितना हो सकता है? 100 से कम आपको डायरेक्ट कितना दिया है? आपका FI 12 ही रहेगा, ठीक है। फिर बोला है 200 से कम, 200 से कम कितना है? दिया अपना टोटल दिया 30, लेकिन अपने को पता है कि 100 से कम कितना है? 12। तो 30 - 12 करेंगे, आपका आंसर आएगा 30 - 12, आंसर आएगा आपका 18। इसी प्रकार क्या बोला आपको? 300 से कम, ठीक है। तो 300 से कम हमें पता है 65 दिया है, लेकिन हमें पता है कि 200 से कम अपना 30 है, मतलब तो 65 - 30 करेंगे तो कितना होगा आपका आंसर? 35। सिंपल सी बात है, आपको अगले वाले से पिछले वाले माइनस कर देना है, ठीक है। फिर 400 से कम कितना दिया है? पहला 12, फिर 18, 35, 107 - 65 करो, 42, फिर 157 - 7 करो, 50, फिर 202 - 107, 202 - 107, नहीं सॉरी 157, 45, फिर 230, कुछ गलती हो रही क्या? चेक करो बार। पहला 12, फिर 30 - 12 की, अपना आंसर आया 18, फिर 35 - 60 किए तो 35 में आया, फिर 65 - 107 किए 42, 157 - 7 किए 50, 202 - 157 किए 45, फिर आपका है 222 में से 202 माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 20, ठीक है। फिर 800 से कम बोला है, उसके बाद टोटल इसी में आ जाएगा आपका, उसका हमें कुछ नहीं करना है। तो देखो 12, 18, 35, 42, 50, 45, 20, 222। अभी भी 8 का डिफरेंस है, 800 से कम। आठ सौ से कम क्या करें? 700 से 800 के बीच में, मतलब हमें एक आवृत्ति वितरण और बढ़ाना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ। देखो लो एक बार, 100 0 से 100 के बीच में 12 है, फिर 100 से 200 के बीच में 18 है,
200 से 300 के बीच में 35 है, 300 से 400 के बीच में 42 है, 400 से 500 के बीच में 50 है। एक अपना मतलब यहाँ गायब हो गया था, इसीलिए गलती आ रहा था, मैं भी सोचा कहाँ गलती हो रही है। 500 से 600, 600 से 700, फिर 700 से 800। अब आप लोग कर सकते हो 50, 45, 20 और 8। अब आपका 230 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका n आ जाएगा 230। अब हमें क्या करना है, एक साइन निकाल लेना है। एक साइन मतलब ये 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650 और 750, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, आपका जो FI और XI, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं ना। तो माध्य आपका ये पॉइंट में जाएगा, और जब ये पॉइंट में जाता है तथा जब XI की वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो हम लोग किससे सॉल्व करते हैं, आपका शॉर्टकट मेथड मतलब लघु विधि से हम लोग S सॉल्व करेंगे। तो लघु विधि का फॉर्मूला क्या होता है, dxi - a अपॉन में c, ठीक है। उसके बाद FD, फिर FD का स्क्वायर, सतत आवधि वितरण में हम लोग तो लघु विधि द्वारा ही सोल्व करेंगे। लघु विधि सबसे बेस्ट मेथड रहता है सोल्व करने के लिए, ठीक है। जो सोल्व करते हैं, जो आपका इसमें A है, A चलो हम लोग किसे मानते हैं, बीच वाले को मानते हैं, 350 को, ठीक है। ये आपका A हो गया, तो यहाँ 0 आएगा। C इक्वल टू कितना ले लेंगे हम लोग, डिफरेंस 100 का, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4। तो कैसे आया, XI 350 है, A/C। फिर देखो 250 माइनस 350 -100 आया, फिर -100 को 100 से भाग दिया, -1, ठीक है। आपका डिफरेंस सेम है तो आपको ऐसे सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, ऊपर और नीचे। अब क्या करना है, FD का मल्टीप्लाई करना है। F ये रहा, D ये रहा, तो -36, -36, -35, फिर ये आपका 0, 50 से कम 50, 45 दूना 90, 20 तियाँ 60, 8 चौक 32, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 125। अब हमें FD दिया है, एक बार D का मल्टीप्लाई और कर देंगे। 36 से कितना होगा, 108, 36 दूना 72, 35 से कम 35, 0, 50, 180, 6 18 और होगा 4 3 12, 120 और 4 दूनी 8, 128। इसको सॉल्व कर दो, सिग्मा FD का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 753, ठीक है। अब हमें निकालना है S, x बार भी चाहिए, और चलो पहले x बार निकाल लेते हैं। A प्लस सिग्मा FD अपॉन में n मल्टीप्लाई C। तो A हमने कितना माना था, 35 माना है। सिग्मा FD के नया अपने पास 125 आया है। n कितना है अपने पास, 230। C कितना है अपने पास, 100 का है, ठीक है। 35, इसको सॉल्व करेंगे 54.34 आएगा। तो आपका आंसर आएगा 400.434। पहले x बार आ गया। अब हमें निकालना है S का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट शॉर्टकट मेथड, ठीक है। सिग्मा FD का स्क्वायर n सिग्मा FD डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई C, ठीक है। तो FD का स्क्वायर कितना है, 753
डिवाइड बाय 230, सिग्मा एफ डी कितना अपने पास 125 डिवाइड बाय कितना है 230, ये आपको होल स्क्वायर निकालना है। ठीक बच्चों, अंडर रूट में और मल्टीप्लाई सी मतलब बाहर, ये सी आपका बाहर रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 753 डिवाइड बाय 230 करेंगे, आपका आएगा 3.27 माइनस 125 डिवाइड बाय 230 करेंगे, फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे, आपका आंसर आएगा, निकाल लो भाई स्क्वायर, 125 डिवाइड बाय 230, कैलसी की भी धजिया हो गई है। 125 चौथ सॉल्व करें आप लोग। 125 डिवाइड बाय 230 उसका स्क्वायर निकालना। ठीक है, जो आएगा माइनस का देना, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपका आंसर यहाँ पे। सब स्क्वायर रूट निकाल लोगे, 172 बचेगा, 172 गुणे 100 करना। ठीक है, आपका आंसर आएगा 172। ये आपका हो गया एस। ठीक है, अब हमें निकालना है चलनांक। चलनांक का फॉर्मूला क्या होता है, एस डिवाइड बाय एक्स बार। तो 172 डिवाइड बाय कितना होगा 404 गुणे 34, 404.34 गुणे 100। सॉल्व कर लो, 45.53 आएगा। ठीक है, और आपका चलनांक हमेशा परसेंटेज में आता है, क्यों? क्योंकि इसे हम लोग 100 से गुणा करते हैं। तो आपका ये समाप्त हुआ। जो भी कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना कमेंट करके। तो आपका ये अध्याय आज के बाद जो आपका असाइनमेंट है क्लास 11 का स्टेट का समाप्त हुआ। ठीक है, अब अकाउंट का बचा है, आपको अकाउंट का करा दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो द्वारा जो भी कभी डाउट हो ऐसे सोल्व करके आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो धन्यवाद।